हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमने ये पढ़ लिया कि कैसे क्या उसकी वर्किंग होती है। ठीक, कैसे वो क्या होता है और कैसे वो काम करता है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े, कितने तरीके का वो होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की। अब आप ये इक्विवेलेंट सर्किट का जैसे हम इसका नाम मैंने देखा बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट। बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, पर्पज क्या है। देखो, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाया जाता है किसी भी मशीन का, अगर मैं ट्रांसफार्मर के अलावा भी बात करूं, किसी भी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाया जाता है वो उसकी जो इलेक्ट्रिकल अगर हम बात करें तो उसमें बेटा करंट जाता है। जब आप सप्लाई दोगे करंट जाएगा, उस करंट की वजह से उसके अंदर लॉसेस होंगे। ठीक है, वो लॉसेस हमें फाइंड आउट करने हो, ठीक है, हमें उसकी एफिशिएंसी देखनी हो। तो अगर हमें उसके पैरामीटर्स निकालने हो किसी भी मशीन के, ठीक है, कि उसके अंदर क्या करंट है, उस करंट की वजह से क्या लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, फिर उससे क्या एफिशिएंसी वगैरह आ रही है, तो वो सारे के सारे काम हम इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से ही कर पाते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, किसी भी मशीन का इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, किसी भी मशीन का इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, जैसे मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर का जो हम नॉर्मल एक बेसिक सर्किट की बात करें तो उसमें हम क्या मान के चलते हैं बेटा, हम उसमें दो चीज मान के चलते हैं मेन। एक तो हो गई हमारे पास कोर, एक कोर हो गई, ठीक है, ये कोर हो गई। और एक हमारे पास क्या हो गई, ये वाइंडिंग, एक प्राइमरी साइड पे और एक हमारी सेकेंडरी साइड। ये मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, कोर हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने आउटपुट ले लिया। ठीक, अब इससे मुझे इसका, अगर मुझसे कोई कहे कि इसमें लॉसेस वगैरह बताओ, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बताओ, तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी ट्रांसफार्मर में। तो उसके लिए मुझे इसे पहले इलेक्ट्रिकली क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस पूरी चीज़ को। क्योंकि अभी आप कोर ऐसे ही देख रहे हो, भाई कोर के अंदर भी लॉस हो रहे हैं, तो वो लॉस कहाँ हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में पता चलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहली बात वाइंडिंग है, प्राइमरी में भी है सेकेंडरी में भी है। तो वाइंडिंग क्या होती है, बेसिकली वाइंडिंग किससे बनी होती है। बाइंडिंग बनती है बेटा, वायर जो है, कंडक्टिंग वायर जो है, उसके ही नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू हम बाइंडिंग बनाते हैं। अब हमें पता है कि बाइंडिंग वायर के थ्रू बनी है, तो वायर के अंदर आपको पता होगा कि उसका अंदर रेजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है। ठीक है, जब उसे करंट देंगे उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ठीक, तो उस वाइंडिंग के अंदर हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, रिएक्टेंस भी होगा। ठीक, तो प्राइमरी में भी यही चीज हो रही होगी, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, सेकेंडरी में भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हो रहा होगा। तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसका प्राइमरी वाइंडिंग है यानी 1, तो इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, रिएक्टेंस इसका X1 हो गया। ठीक है, मैं इसे सबको स्मॉल ही ले लेता हूँ, R1 X1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये कंपोनेंट आपका रिप्रेजेंट करता है कोर के अंदर जो लॉस होते हैं। ये हो गया आरसी, कोर, सी से कोर हुआ, तो आरसी यानी कोर के अंदर जो लॉस हो रहे हैं उसे हमने आरसी कह दिया। दूसरा हो गया हमारा एक्सएम, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जो प्रोड्यूस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो म्यूचुअल कपलिंग है दोनों वाइंडिंग के लिए, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये हो गया। म्यूचुअल कपलिंग हो गई यहाँ पे बीच में। यहाँ पे हमारा प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ये मेरा सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है, अब जैसे मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, ऐसे ही मेरे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है
तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है। इसे R2 कह दिया, इसे X2 कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट हो गया जो हम कोई भी किसी भी लोड लगाएंगे, ठीक है। इसे मैंने V2 कह दिया, V2 या VL कह देते हैं लोड के लिए, ठीक है। अब ये करंट I2 आएगा, जब EMF होगा तो EMF हमारा क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करंट को पैदा करेगा, तो इस E2 की वजह से I2 आएगा। यहाँ पे हमारा I1 हो गया, यहाँ पे हमारी सप्लाई V1 हो गई, ठीक। यहाँ पे ये कंपोनेंट I0 हो गया करंट का, ये कंपोनेंट IC हो गया, ये IM हो गया, और ये हमारा I1 डैश हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली पूरे ट्रांसफार्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट है। इसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। हमारे पास यहाँ पे कोर है और दो बाइंडिंग है, यही हमें चीज़ दिख रही है मेन ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना, उसे इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्या करा मैंने, पहली बाइंडिंग उठाई, फर्स्ट बाइंडिंग प्राइमरी वाली बाइंडिंग है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर रिएक्टेंस होगा, तो प्राइमरी की थी तो उसे R1 X1 लिखते हैं। उसके बाद बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये आप जो पार्ट सेंटर में देख रहे हो, ये हमारा कोर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोर लॉस को, और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हम आप सेंटर में पार्ट देख रहे हो, ये हमारा क्या पार्ट है, ये हमारा कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरा फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये मैंने इस तरीके से लगा रखा है, ठीक। और मैंने ये प्राइमरी साइड लगा रखा है, सेकेंडरी साइड नहीं लगा रखा। आप कहने लगो जी कोर वाला, कोर तो हमारी सेकेंडरी से भी कनेक्टेड है, आप सेकेंडरी साइड क्यों नहीं लगाया है इसे, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कोर है बेटा, कोर में, कोर का काम होता है फ्लक्स को कैरी करना, फ्लक्स को आपने ट्रेवल कराना अपने थ्रू, ठीक है। तो फ्लक्स जैसे ही आप सप्लाई देते हो, ठीक है, सप्लाई देने के बाद जैसी वाइंडिंग के अंदर करंट गया, एकदम से मैग्नेटोमोटिव फोर्स बना, उस मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से फ्लक्स बन गया, ठीक। तो हमने क्या करा कि ये काम सारा हमारा प्राइमरी साइड ही तो हुआ भाई, हम सप्लाई प्राइमरी साइड दे रहे हैं, प्राइमरी साइड ही एमएम बना, उसकी वजह से फ्लक्स आया, और वो फ्लक्स क्या हुआ तब कोर के अंदर आया, यानी कोर मेरी सेकेंडरी पे डिपेंडेंट नहीं रही। कोर का जो काम है वो कोर में फ्लक्स आना कब शुरू हुआ, जब मैंने प्राइमरी पे सप्लाई दी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, कोर के कंपोनेंट को और मैग्नेटिक फ्लक्स के कंपोनेंट को किसके साथ लेते हैं, हम प्राइमरी साइड लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी साइड आपने सप्लाई दी तब जाके कोर में, कोर पिक्चर में आई। आप सेकेंडरी पे कुछ लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, आप इससे कुछ लोड लगाओ या मत लगाओ, बट अगर आपने प्राइमरी पे सप्लाई दे दी है तो उसकी वजह से करंट गया तो फ्लक्स बना, और ये कोर के अंदर फ्लक्स वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यानी कोर हमारी तो भी पिक्चर में आ जाएगी, तो भी वो हमारी भाई उससे जैसे सप्लाई मिली प्राइमरी पे, उसके अंदर फ्लक्स आ गया। अब आप आउटपुट पे उस फ्लक्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो बाइंडिंग के थ्रू या नहीं कर पा रहे हो, वो अलग बात है। आप लोड नहीं लगा रहे हो तो वो अलग बात है, बट फ्लक्स तो रहेगा ही, आपने सप्लाई दी है तो फ्लक्स रहा। तो यानी प्राइमरी साइड पे ही जैसे ही आप सप्लाई दे रहे हो तो उसमें फ्लक्स आना शुरू हो जाता है कोर में। कोर के अंदर जो लॉस होंगे वे भी होंगे, कोर के अंदर जो फ्लक्स आया वो भी आएगा, या जो फ्लक्स वाइंडिंग ने डेवलप करा वो फ्लक्स भी आया, ठीक है। तो यानी ये सारा का सारा काम हमारा प्राइमरी पे डिपेंडेंट है। इसलिए क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है कोर लॉस वाला और ये फ्लक्स वाला जो पार्ट है, ये हम प्राइमरी वाइंडिंग के साथ दिखाते हैं, ना कि सेकेंडरी के साथ दिखाते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज और नोट करोगे कि करंट तो I1 चला था सप्लाई से, बट यहाँ पे इसे I0 लिख दिया गया। I0 का मतलब नो लोड करंट। इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो कंपोनेंट है कोर में, ठीक है भाई, जब आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद फ्लक्स बनेगा ही बनेगा। अगर आपने सप्लाई दी है तो वो फ्लक्स बनेगा ही बनेगा, चाहे आप लोड लगाओ या मत लगाओ। तो नो लोड वाला पार्ट हो भाई, जब आप सप्लाई दे रहे हो और फ्लक्स डेवलप हो गया, अगर आप सेकेंडरी ओपन रखोगे तो भी तो फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स ऐसा थोड़ी है कि सेकेंडरी पर लोड लगाओगे तो ही बनेगा, यानी ये हमारा लोड पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो कंपोनेंट है फ्लक्स बनने वाला, ये लोड पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये फ्लक्स कोर के अंदर भी जाएगा। अगर आप लोड नहीं भी लगाओगे तो भी जाएगा, लगाओगे तो भी जाएगा, तो लोड से इनका कोई लेना देना होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कंपोनेंट होते हैं हमारे, ये नो लोड कंपोनेंट होते हैं। इनके अंदर जो करंट जाता है उसे भी हम क्या दिखाते हैं, नो लोड करंट दिखाते हैं, जिसे हमने I0 बोला, ठीक है। यानी I0 जो है I1 का वो पार्ट है जो हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नो लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसलिए दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है,
कोर लॉस वाले पार्ट में, और जो पार्ट हमारा खर्च हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने में। ठीक है, ये दो पार्ट में खर्च हो गया, एक हमारा कोर लॉस देने में और एक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक, उसके बाद ये सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ है। प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ वो ईएमएफ है जो ये फ्लक्स प्राइमरी साइड पे इंड्यूस करता है। ये फ्लक्स जो है आपका पूरे में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ जब बना तो ये पूरे में ट्रेवल कर रहा है, इधर भी इंड्यूस ईएमएफ करता है और इधर भी एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो ये E1 हो गया प्राइमरी में इंड्यूस ईएमएफ और E2 हो गया आपका सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग आई, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर भी रिएक्टेंस होगा। तो ये सारी चीजें हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट कर दी, जिसे कहते हैं हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक।